आसनसोल डीआरएम चेतनानंद सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आसनसोल स्टेशन समेत रेल मंडल में 15 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है और इस पर 600 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिल्डिंग का कार्ड है, स्टेशन बिल्डिंग का वर्क इन प्रोग्रेस, ये लेटेस्ट फोटोग्राफ। ये विद्यासागर स्टेशन बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर का रूफ कास्टिंग कंप्लीट हुआ और बाकी वर्क काम चल रहा है। नेक्स्ट दो फोटोग्राफ है जो सर्कुलेटिंग एरिया में भी काम कर रहे हैं, साथ में पोर्टिको और स्टेशन बिल्डिंग का आउटसाइड से काफी हद तक काम 90% काम कंप्लीट हो गया। इसका जल्दी ही ओपनिंग मार्च एंड तक का टारगेट। नेक्स्ट ये सिवनी स्टेशन का है और ये भी लोकल आर्ट और कल्चर के हिसाब से इसका कार्ड का डिजाइन लिया है और प्लेटफॉर्म शेल्टर्स के काम कंप्लीट हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म सरफेस के इंप्रूवमेंट के भी काम आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। नेक्स्ट सीतारामपुर का पकार्ड है और प्लेटफॉर्म सरफेस का इंप्रूवमेंट है, चेकर टाइल्स, दिव्यांग फ्रेंडली फैसिलिटीज का भी इसमें है। एफओबी ऑलरेडी एक एफओबी बन रहा है डिवीजन हाउस का। नेक्स्ट पांडेश्वर, ये पांडेश्वर स्टेशन बिल्डिंग का पकार्ड भी और इसमें नीचे भी काम चल रहा है। इसको भी प्लान में नेक्स्ट मंथ इसका बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये गिरडी स्टेशन बिल्डिंग का वर्क है, प्लेटफॉर्म इंप्रूवमेंट के वर्क चल रहे हैं। ये पकार्ड का डिजाइन इसका है। नेक्स्ट ये मधुपुर स्टेशन बिल्डिंग का है, यहाँ प्लेटफॉर्म शेल्टर्स और न्यू बुकिंग ऑफिस और स्टेशन बिल्डिंग का पकार्ड प्लान किया है और ओल्ड स्ट्रक्चर जो प्लेटफॉर्म है उनको डिमोलिश करके वाइड प्रॉपर इंप्रूवमेंट करने का प्लान किया। नेक्स्ट ये कुमारडूबी स्टेशन बिल्डिंग का काम चल रहा है। बाकी नहीं, भारत में ही बनता है, कुछ इंपोर्टेड भी है, मगर क्या था कि ये पर्टिकुलर बेयरिंग अवेलेबल नहीं था और क्योंकि पहला जो बेयरिंग आया वो फेल हो गया, तो चूंकि ये सेफ्टी का आइटम है हम लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, जो सही बेयरिंग है वही लगाओ, उसमें कोई भी कोताही ना करें। तो इसलिए थोड़ा डिले हुआ है, ये बात मैं मानता हूं, मगर आशा की किरण अभी है। हमारे ऑफिसर दिन रात काम कर रहे हैं। अगर आप अभी साइट पे जाएंगे कभी भी, आप देखेंगे एक भी घंटे के लिए काम नहीं बंद हो रहा वहां पे। तो अगर कुछ इस तरह की चीज हो तो मुझे जरूर बताएं, बट हम लोग प्रयत्नशील हैं कि इसको जल्द से जल्द कमीशन करें। ये जो 7 स्टेशन शिलान्यास हो रहा, इसमें पश्चिम बंगाल में कितना स्टेशन है और झारखंड में कितना स्टेशन है, नंबर 2 आपने कहा राउंड अबाउट 200 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट है और आरओबी जो इदारा आपको शिलान्यास हो रहा, ये आरओबी में कितना पश्चिम बंगाल में है, कितना झारखंड में है? ठीक है, ये इन्फो हम बता देंगे, आपको बता देंगे। इसमें मेन जो इशू है कि लास्ट टाइम जो कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले भी हुआ था, आप सभी को पता है, उसमें हम लोगों ने बंगाल में ज्यादा स्टेशंस को लिया था। तो इस बार आउट ऑफ 7 स्टेशन 6 स्टेशन झारखंड में है, एक पानागढ़ जो है वो बंगाल में लिया गया है। जो एलएचएस का जो ब्रेकअप है वो उसमें मैक्सिमम हमारे झारखंड में है और एक शायद बिहार में है। ये क्या पश्चिम बंगाल में एंटी बीजेपी सरकार है, इसलिए क्या बंगाल को मटेरियल दिया जा रहा है, कम नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये होता तो 400 करोड़ का काम, जो सबसे बड़ा काम है, नहीं, आप ये समझें, ठीक है, माननीय एमपी साहब का जो वक्तव्य है वो अपनी जगह सही होगा, लेकिन मैं ये आपको तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि 200 करोड़ जो अमृत भारत है उसमें अगर लगभग बात किया जाए तो 100 करोड़ जो होगा वो बंगाल में होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस मंडल में, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं हुआ। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं ये कह सकता हूं कि एक स्टेशन पे ईस्टर्न रेलवे में नहीं हुआ, वो है आसनसोल स्टेशन। पहली बार 400 करोड़ समयबद्धता के अनुसार, ऐसा नहीं है कि हम ये जो बात कह रहे हैं 5 साल तक चलेगा। कब तक इसका टारगेट पीरियड है? 3 साल। 3 साल के अंदर फेज मैनर में आप देखेंगे कि पूरा आसनसोल मंडल में आसनसोल स्टेशन का काया पलट हो जाए। तो ये 400 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये तो आसनसोल में हो रहा है, ये फैक्ट है।
पिछले बार जो बोला गया था पार्किंग का जो समस्या था पार्किंग, तो वो वहाँ पर जो पोस्टिंग होता है वहाँ जो आदमी रहता है तो टेंडर का माध्यम से देता है, तो कभी कभी ज्यादा भी लेता है, इसके लिए थोड़ा डिस्क्रिपेंसी था। ओके, ये विषय क्या आप लोग का? एक्चुअली हम लोग ने इस बात जो आप लोगों ने लास्ट टाइम कहा था, हम लोगों ने जांच की और आपकी बात 100% सही है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब जाते हैं ठीक हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है फिर खराब हो जाता है। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं क्यूआर कोड का, ताकि कोई मॉनिटरी पैसा जो ले वो क्यूआर कोड की तहत ले। हम लोगों ने ये काम, जो सामान बिक रहा है स्टेशन पे 100% अभी क्यूआर कोड से आप खरीद सकते हैं। हमारे स्टेशन पे जितने जगह सामान बिक रहा है, खाने पदार्थ किसी भी मुसाफिर के लिए, वो क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई असुविधा या कोई गलत आपसे पैसा ना ले। बट ये पार्किंग वाला है, क्योंकि ये टेक्निकल इश्यू हो रहा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, बट हम प्रयत्नशील हैं कि जल्द से जल्द क्यूआर कोड के द्वारा, तब उससे क्या होगा कि वो आदमी जो मर्जी है पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि पैसा फिर वो डायरेक्टली बैंक में जाएगा। तो हम लोगों ने काफी इस पे मंथन किया, ये सोल्यूशन निकल के आया। बट इसमें क्या आईआरसीटीसी, बैंक, इस सारी चीजें लोग इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा समय लग रहा है, बट ये काम हम जल्दी से करेंगे। आपका तो रजिस्ट्रेशन का पास एक आरोपी का प्लान है, एमिनेंस है, कोई भी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो तत्काल कोई आरोपी तो नहीं है। आरयूबी है जो एग्जिस्टिंग आरयूबी है, आप कोशिश कर रहे थे ये अलग